अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है और दिसंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बज चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, खालिद हमीद 2 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। खबरों का आगाज करते हैं भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आलमी खबरों से। पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स ने 9 मई वाकयात के इल्जाम में गिरफ्तार मजीद 60 अफराद को सजाएं सुना दी हैं। सजा पाने वालों में साबिक वजीर आजम इमरान खान के भांजे हसन न्याजी भी शामिल हैं, जिन्हें 10 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ISPR के मुताबिक हसन न्याजी कोर कमांडर्स लाहौर पर हमले में मुलव्विस थे। जिन दीगर अफराद को सजाएं सुनाई गईं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से टिकट होल्डर मियां अब्बास फारूक भी शामिल हैं, जिन्हें 2 बरस कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। फौजी अदालतों की जानिब से 9 मई वाकयात के इल्जाम में गिरफ्तार अब तक 85 अफराद को ये सजाएं सुना दी गई हैं। इससे कबल 25 अफराद को सजाएं सुनाई गई थीं, जिन पर यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक ने तशवीश का इजहार किया था। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव के मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिरी पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जज अमजद अली शाह ने जुमेरात को समाअत के बाद अली अमीन गंडापुर के इश्तिहार जारी कर दिए। अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 21 जनवरी 2025 तक पेश होने का हुक्म भी दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फौजी कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा है कि इंटेलिजेंस मालूमात पर पख्तीका के सरहदी इलाके में कार्रवाई की गई थी। जुमेरात को हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना यह था कि ये कार्रवाई पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर की गई है। मुमताज जहरा बलोच ने यह कहा कि तालिबान हुकूमत ने भी तस्दीक की थी कि मंगल की शाम पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमले में 46 अफराद हलाक हो गए थे। तालिबान हुकूमत ने तमाम हलाक अफराद को आम शहरी बताया है। पाकिस्तान की फौज ने बाज़ाबिता तौर पर इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम सिक्योरिटी जराये का दावा है कि कार्रवाई में TTP के अहम कमांडरों समेत 42 अस्करियत पसंद हलाक हो गए। तालिबान वजारत दिफा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। उधर अमरीकी महकमा खारजा ने VOA अफगानिस्तान के एक सवाल के जवाब में कहा कि हम इन रिपोर्ट से आगाह हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान यानी TTP अस्करियत पसंद ग्रुप के कैंप पर फिजाई हमले किए। हमें इन खबरों पर तशवीश है कि इन फिजाई हमलों में बच्चे हलाक हुए हैं। तो हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम ने कई दहाइयों के दौरान दहशत गर्दाना हमलों और हाल ही में TTP के हमलों में इजाफे से जबरदस्त नुकसान उठाया है। हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में शहरियों को नुकसान न पहुंचे। हम तालिबान पर भी जोर देते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले न हों। पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में मुकीम तमाम अफगान शहरियों के लिए 31 दिसंबर के बाद NOC के लाजमी करार देने के ऐलान के बाद अफगान बाशिंदों में बेचैनी है। अफगान शहरियों का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से हरासा कर रहे हैं और मौजूदा हालात में उनका अफगानिस्तान वापस जाना किसी तौर भी महफूज नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत के बकौल मुल्क भर में कानूनी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद 30 लाख से तजावुज कर चुकी है। अफगान अफराद को उनके मुल्क वापस भेजने की पॉलिसी के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर है। पाकिस्तानी हुकूमत का दावा है कि गुज़श्ता माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में अफगान शहरी शामिल हुए, जिसके बाद किए गए क्रैकडाउन में दर्जनों अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। ताहम अफगान बाशिंदे इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। भारतीय मुसलमानों के मुत्तहदा प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी हिंद समेत भारत की मुतअद्दिद मुस्लिम मजहबी जमातों ने सलमान रुश्दी की मुतनाज़ किताब स्टैनिक वर्सेस यानी शैतानी आयत की भारत में फ़रोग़ को सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इसकी मजम्मत की है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान ने किताब फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया है। इस किताब पर अक्टूबर 1988 में भारत की उस वक्त की राजीव गांधी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी।
जिसे एक कारी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अदालत ने समाअत के दौरान इंतजामिया से पाबंदी के नोटिफिकेशन की नकल तलब की, जिसे पेश करने में इंतजामिया नाकाम रही। इस पर अदालत ने यह कहते हुए कार्रवाई बंद कर दी कि इसका मतलब ये समझा जाए कि नोटिफिकेशन की कोई कॉपी मौजूद नहीं। अदालत के इस रिमार्क को पाबंदी उठाने से ताबीर किया गया था। भारत की वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि इसे शेख हसीना की हवालगी का खत मिल गया है। तज्जियाकारों का कहना यह है कि भारत अपने करीबी इत्तेहादी को वापस नहीं भेजेगा। अमरीकी तज्जियाकार माइकल कुगलमन कहते हैं कि भारत को यह मालूम था कि बांग्लादेश शेख हसीना की हवालगी की दरखास्त करेगा, और ये बात भी मालूम है कि ढाका को भी अंदाजा था कि दिल्ली इस सिलसिले में इनकार कर देगा। भारत के ताल्लुकात अपने दो पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से पहले ही खराब हैं, और बांग्लादेश से बिगाड़ पैदा करना, जिसकी 4000 किलोमीटर से ज्यादा सरहद मुश्तरका है, भारत के लिए एक चैलेंज है। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत इस मामले को बांग्लादेश में इलेक्शन के बाद कायम होने वाली हुकूमत तक ले जाने की कोशिश करेगा। इसराइल ने जुमेरात की अल सुबह गजा में मुख्तलिफ हमलों के नतीजे में 5 सहाफियों समेत कम अज कम 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खबर इदारे राइटर्स के मुताबिक गजा की वजारत सेहत का कहना यह है कि नसीरात कैंप में इसराइली हमले में आलूदा हस्पताल के करीब सहाफियों की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 5 सहाफी हलाक हो गए जो अल कुद्स अल यौम टेलीविजन से वाबस्ता थे। फलस्तीनी मीडिया और मकामी सहाफियों का कहना है कि मुतासिरा गाड़ी पर मीडिया लिखा हुआ था, और ये गाड़ी नुसीरात कैंप और अस्पताल से खबरें जमा करने के लिए सहाफियों के जेरे इस्तेमाल थी। दूसरी जानिब इसराइली फौज का कहना यह है कि फिजाइया ने मुनज़्ज़म तरीके से गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें इस्लामिक जहाद के जंगजू मौजूद थे। इसराइल ने दूसरी कार्रवाई गजा सिटी के जैतून के इलाके में की, जिसमें गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 5 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे हुए हैं और मजीद हलाकतों की तवक्को है। शाम के नए वजीर दाखिला ने बुध के रोज कहा है कि तरतूस सूबे में माजूल रहनुमा बशारुल असद की हुकूमत के वफादारों ने 14 अहलकारों को हलाक कर दिया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने इलाके में मोहलिक झड़पों की इत्तला दी है। वजीर दाखिला मोहम्मद अब्दुर्रहमान ने एक बयान में कहा है कि सूबा तरतूस में साबिक हुकूमत की बाकियात की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले के बाद वजारत दाखिला के 14 अहलकार हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। ये अरकान सलामती और अमन बरकरार रखने के लिए अपने फराइज की बजा आवरी कर रहे थे। आज़रबाईजान में जुमेरात को कौमी यौम सोग मनाया गया। आज़रबाईजान का एक मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान में गिर कर तबाह हो गया था, जिसमें 38 अफराद हलाक हुए। माहिरीन ने जहाज के मलबे से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर इशारा दिया कि तैयारा मुमकिना तौर पर मिसाइल के एक टुकड़े का निशाना बना है। यह तैयारा बुध को काज़ाकिस्तान के शहर उक्ताओ के करीब गिर कर तबाह हुआ था। इस हादसे की तहकीकात जारी हैं, लेकिन हवाबाजी और अस्करी माहिरीन का कहना है कि यह मुमकिन है कि तैयारे को रूसी फिजाई दिफाई निज़ाम ने गलती से हदफ बनाया हो, क्योंकि ये एक ऐसे इलाके में परवाज कर रहा था जहां पर यूक्रेन की ड्रोन कार्रवाई की इत्तला मिली थी। और साल 2004 में बहर हिंद में आने वाले तबाहकुन सुनामी को आज 20 बरस मुकम्मल हो गए। इस सिलसिले में थाईलैंड और इंडोनेशिया समेत मुतासिरा ममालिक में दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतासिरा खानदानों ने अपने अजीजों अबाकारों को याद किया। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया की साहिली पट्टी पर 9.1 शिद्दत जल्जिले के बाद आने वाले सुनामी ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड समेत 9 ममालिक को मुतासिर किया था। इस सुनामी के नतीजे में मजमूई तौर पर 2,30,000 अफराद हलाक हो गए थे। और यहाँ तक आपने खबरें सुनी। इससे पहले कि खबरें खत्म करें, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इन खबरों में हमारे साथ रहे। लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि ये खबरें जिसे हम फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, उनको आप शेयर करते हैं, उन पर कमेंट्स करते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। आपके इन आरा से हमें अपने इन बुलेटिन्स को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, और हमें इस बात का भी पता चलता है कि हमारे नाजरीन किस नौयत की खबरों को सुनना पसंद करते हैं। तो अपनी इन काविशों को जारी रखिए, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और हमारे इस फेसबुक बुलेटिन को शेयर करना भी ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोड्यूसर आयजा इरफान के साथ बेज़ जिलानी अब आपसे इजाज़त चाहती है।
कल आपसे फिर मुलाकात होगी खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।